नमस्कार, प्रणाम, पहलाग। मैं संगीता बिस्ट। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज से शुरू हो गया है पितृपक्ष यानी पितृ श्राद्ध शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है किसी की भावनाओं को मैं ठेस पहुँचाऊँ। तो आप सब से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ मैं। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए। बाकी ये वीडियो में और लोग ऐसे कोई रिएक्ट या कोई मेरे ऐसी इंटेंशन नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ मैं। तो माफ़ कर देना अगर कुछ भी आपको ये वीडियो के माध्यम से बुरा लगेगा। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ उत्तराखंड वालों के लिए। उत्तराखंड वाले आजकल ट्रेंड समझ के कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत हाइटली ऐसे फॉलो कर रहे हैं। ट्रेंड समझ के बहुत सारी चीज़ें ऐसे फॉलो कर रहे हैं। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी, ट्रेंड समझ के मत करिए कुछ भी चीज़ फॉलो। जैसे कि 27 को गणेश चतुर्थी थी, तो बहुत सारे लोगों ने गणेश भगवान जी को अपने घर में बिठाया था उत्तराखंड वालों ने। तो मानती हूँ ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए, जैसे कि हम हर स्टेट पे जाते हैं, कल्चर बदलता है, पानी बदलता है, भाषा बदलती है। वैसे इन लोगों का ये भी है कि इनकी श्रद्धा भक्ति, इनका कल्चर क्या है वो चीज़ हमारे उत्तराखंड वालों के लिए। जैसे कि हम पितृ देवता को नचाते हैं, माँ भगवती का जागरण करते हैं, भगवान नरसिंह देवता को नचाते हैं, भैरव देवता को नचाते हैं। वैसे अदर स्टेट की ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। ये चीज़ देख लेना, अदर स्टेट के कोई डोली लेके नचाता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उत्तराखंड में ये चीज़ फॉलो करते हैं। तो ट्रेंड समझ के मत फॉलो करिए। मानती हूँ, मैं सम्मान करती हूँ तुम्हारी भक्ति का भी। आप लोगों ने गणेश भगवान को बिठाया था। मैं उससे पहले चाहती तो वीडियो बना सकती थी, मैं नहीं चाहती थी कोई डीमोटिवेट हो। मैंने कल ही देखा विसर्जन का वीडियो आप लोगों का। जब आप लोगों को नियम कुछ चीज़ पता ही नहीं, नियम विधि क्या होती है कुछ पता नहीं, तो क्यों ट्रेंड समझ के फॉलो कर रहे? क्यों? भगवान श्री गणेश का जहाँ घर है, जहाँ उनकी भूमि है, वहीं से आप उनको बिठा के उनका विसर्जन कर रहे हो। विसर्जन का आपका नियम नहीं पता, विधि नहीं पता, बस ऐसे ट्रेंड समझ के फॉलो कर लिया। अगर करना ही है, सीखना है, तो महाराष्ट्र के लोगों से कुछ सीखो। नियम, पूजा विधि कैसे वो लोग करते हैं। आप तो गए गंगा जी में, भाई गणपति जी को बिठाया, आरती घुमाई और सीधे नदी में फेंक दिया। फेंकना ही हुआ, फेंकना ही हुआ। आपने इतना पूजा पाठ किया, वो बोलते हैं ना पहाड़ी में घी दिया, दूध दिया, बाद में थूक दिया, तो क्या मतलब रह जाता है उसका? कुछ भी नहीं। उस सम्मान का कुछ महत्व रहता ही नहीं है। अगर आपको करना है तो महाराष्ट्र के लोगों से कुछ सीखो। पूजा विधि कैसा वो नियम रहता है उन लोगों का। वो जब गणपति जी का विसर्जन होता है 3 बार पानी में डुबोते हैं मूर्ति को। क्यों डुबोते हैं? क्योंकि 3 लोग, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, यानी कि 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, या 3 शक्ति कह लो। तो उनका नियम होता है तीनों लोक में अपना आशीर्वाद छोड़ के जाना। बप्पा, वो पिता के समान गणपति जी को मानते हैं, बप्पा कहते हैं। पिता के समान दर्जा देते हैं गणपति को, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। आपने सोचा होगा गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ये क्यों बोलते हैं? आप लोग सोचेंगे ये तो बस ऐसे ही है, ऐसा मतलब आप लोगों के लिए तो ट्रेंड ही है, उत्तराखंड वालों के लिए गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया के पीछे भी कहानी है। पुणे के चिंजड़वाड़ी गांव में एक गोस्वामी जो गणेश भक्त थे, जिन्होंने सच्चे मन से साधना आराधना की थी, तपस्या की थी, गणेश भगवान को प्रसन्न प्रकट हुए थे गणेश भगवान उनके स्वप्न में। तो उनका नाम था गोस्वामी मौर्य। जब भगवान श्री गणेश उनके स्वप्न में आए, कि मैं दर्शन, स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया कि मैं प्रकट हूँ, महाराष्ट्र की भूमि में प्रकट हूँ मैं, समंदर किनारे। और समंदर किनारे जब भगवान श्री गणेश प्रकट हुए थे, वो इतना खुश होकर उन्होंने भगवान श्री गणेश का आगमन किया, उनको पूजा की। 11 दिन तक महाराष्ट्र की भूमि पे श्री गणेश रहे थे। जब वो गए थे तो समंदर से ही गए थे, तो इसीलिए वो विसर्जन समंदर में करते हैं। तो उनका भी नियम होता है, 3 बार मूर्ति डुबाते हैं तीनों लोक में। बोलते हैं बप्पा आशीर्वाद बना के रखना, इस भूमि पे भी अपना आशीर्वाद। तो भगवान श्री गणेश जी ने उन्हें क्या कहा था, जब वो खुश होकर भगवान श्री गणेश जी ने बोला था, जन्मों जन्म पीढ़ी पिस्तान, जब भी मेरा महाराष्ट्र की भूमि में आगमन होगा, जब भी मैं आऊँगा, तो तुम्हारा नाम हमेशा सदा के लिए मेरा साथ लिए जाएगा। मतलब गणेश भगवान के साथ उनका नाम लिए जाएगा, इसीलिए गणपति बप्पा मौर्य। तो मौर्य, गोस्वामी मौर्य का नाम लिया जाता है हमेशा। आप लोगों को तो पूजा विधि नियम कुछ पता ही नहीं है, बस ट्रेंड एज अ ट्रेंड समझ के फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी नियम नहीं पता। पूजा, वो बोलते हैं ना पहले आसन शुद्ध फिर मंत्र शुद्ध। माफ़ी चाहती हूँ मैं कि आप लोग सोचेंगे बड़ा ज्ञान दे रही है ये, किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुँच रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। छोटे मुँह बड़ी बात कर रही हूँ। बस मेरा यही कहना है
कि हम उत्तराखंड से हैं, हमारा सर्वप्रथम लोकगीत या वंदना बोलो, हम जब भी शुभ कार्य, कोई अच्छा कार्य आरंभ करने जाते हैं तो सर्वप्रथम गीत क्या लगता है, क्या वंदना होती, देना हो या देना खोली का गणेश। जब शादी होती, कुछ भी विवाह समारोह कुछ भी होता है तो यही गणेश वंदना, गणेश पूजा सर्वप्रथम, हर जगह वैसे गणेश भगवान की सर्वप्रथम होती है। तो वंदना हमारी, मैं वंदना की बात कर रही हूँ, जो सर्वप्रथम गीत होता है लोकगीत गढ़वाली, देना हो या देना खोली का गणेश। आप वहीं पे गणेश भगवान जी के भूमि है, वहीं पे उनको बिठा के आपको नियम, चलो आपने बिठा लिया, मैं सम्मान करती हूँ उस चीज़ की, आपकी श्रद्धा भक्ति है, वह आपको विसर्जन का नियम ही नहीं पता, कुछ भी आप ला रहे हो गणपति जी को ऐसे ही डाल रहे हो पानी में, कुछ भी नियम। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई कल ये वीडियो देख के, बहुत सारे लोग गंगा किनारे गणपति को ऐसे फेंक रहे हैं, जब नियम नहीं पता, कुछ भी नियम कुछ पता ही नहीं, तुम लोग लाते क्यों लाते? अगर तुमको इतनी श्रद्धा भक्ति है, गणेश चतुर्थी के दिन ही 11 दिन का पाठ कर लो, गणेश पूजा कर लो, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में तुम्हारे बच्चे सब पे आशीर्वाद बना रहेगा। ये तो वही वाली बात होगी कि कुछ पूजा नियम, कुछ आसन शुद्ध नहीं, मंत्र कहाँ से शुद्ध होगा फिर? हम पहाड़ी हैं, जो कल्चर जिसके लिए बना है उस चीज़ का सम्मान करो, महाराष्ट्र के लोगों से कुछ सीखो, वो चीज़ उनके लिए, उसके पीछे भी एक कहानी है। भगवान श्री गणेश महाराष्ट्र की भूमि में प्रकट हुए थे, उन्होंने उनकी तपस्या देखी, श्री गोस्वामी जी की, मौर्य गोस्वामी जी की तपस्या देखी, भगवान श्री गणेश जी ने दर्शन दिए उनको, इसीलिए वो महाराष्ट्र की भूमि में आते हैं और इसीलिए वो लोग विसर्जन करते हैं, नियम से करते हैं, नियम विधि से करते हैं। तो मेरी एक ही विनती है उत्तराखंड लोगों से, जितने भी उत्तराखंड लोग ये चीज़ ट्रेंड को फॉलो करके या कुछ भी ऐसे ट्रेंड समझ के फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए ये सब चीज़। जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है बेहतर है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची होगी तो फिर से माफ़ी चाहती हूँ मैं। धन्यवाद।